राजपुर जिले में भी अब उठी अरावली पर्वत श्रृंखला बचाने की आवाज़। आपको बता दें कि पर्यावरण संस्था द्वारा अलीराजपुर जिले से भी कलेक्टर को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। आप देख सकते हैं किस तरह से कलेक्टर कार्यालय के सामने अरावली पर्वत को बचाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की यह खास रिपोर्ट देखिए। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, 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 अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। देखिए, हम ये पर्यावरण सहयोग संस्था का संचालन अलीराजपुर में करीब 25 सालों से कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमारा 25 सालों के अनुभव से हमने ये पाया है कि अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो अपना डायरेक्शन दिया है, उस संबंध में कई सारे क्लासिफिकेशन उसमें अलग अलग हैं। कई क्लासिफिकेशन में यह बताया गया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी के नीचे का वो अरावली का जंगल क्षेत्र नहीं माना जाएगा। इसको लेकर हमें बहुत चिंता है, क्योंकि हम पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि 100 मीटर से कम पहाड़ियों को वनीय क्षेत्र और अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो अवैध खनन और इससे पूरे जैविक विविधता का संतुलन बिगड़ जाएगा। अरावली क्षेत्र में वैसे भी पूर्व में कई समय से अवैध खनन चल रहा है, जिस पर रोक नहीं है। अब यदि इसको अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी से हटा दिया जाएगा तो फिर बड़ी संख्या में अवैध उत्खनन होगा और जिससे पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। यही हमारी चिंता है। आशुतोष जी, अलीराजपुर से लेकर विकास के नाम पर अलीराजपुर से लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। उसके ओर लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ा ही जैविक विविधता को बचाने वाला सवाल है। निसंदेह पर्यावरण के विनाश पर हम विकास की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। शासन, प्रशासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सोचना चाहिए कि यदि हमें विकास करना है तो क्या हम पर्यावरण का विनाश करके विकास करेंगे। हमारी ये मांग है कि पर्यावरण के विनाश के ऊपर कभी भी विकास की इमारत खड़ी नहीं होना चाहिए और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से होगा हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी ज्ञापन के पश्चात अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो अगला मूवमेंट क्या रहेगा पर्यावरण सहयोग? अगला मूवमेंट ये है कि आज सुबह ही मेरी अरावली ट्रस्ट बचाओ सेवा समिति अजमेर के अध्यक्ष महोदय हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने फ़ोन पर संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि पूरे अरावली क्षेत्र के 150 जिलों में इस प्रकार से आंदोलन खड़ा करके ज्ञापन दिए जाने के कार्यक्रम बनाया गया है और उसी सिलसिले में हम आज अलीराजपुर में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ ही यदि इस प्रकार से यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में वापस से रिट पिटीशन पुनर्विचार की दायर की जा रही है, जिस पर ऑनलाइन 41,000 लोगों ने अभी तक अपना समर्थन हस्ताक्षर करके दे दिया है। ये इस प्रकार से आंदोलन राजस्थान में पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। आज उदयपुर में भी प्रदर्शन हुए हैं, अजमेर में भी हो रहे हैं। इसी प्रकार अलीराजपुर से भी इस अरावली को बचाने की आवाज़ हम उठा रहे हैं। अगला मूवमेंट हमारा रहेगा, अगर शासन के द्वारा अभी हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, पुनरीक्षण याचिका, जिससे अगर कहीं हल नहीं निकलता है तो आने वाले समय में पूरा जिला बंद किया जाएगा। आगे की हमारी योजना है और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान और खून से लेटर लिखा जाएगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के नाम और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को।